प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह। आज हम पढ़ेंगे लुका 6 उसकी 46 आयत। वहां लिखा है, पक्की नींव जो मैं कहता हूं, जब तुम उसे नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। ये प्रभु यीशु हमसे और आपसे बात करते हैं कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। आखिर क्यों? और प्रभु कहते हैं, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं वह किसके समान है। तो प्रभु आज बताएंगे आपको और मुझे कि जो प्रभु की बातें मानता है वो किसके समान है। अभी प्रभु की बातें कौन सी हैं? प्रभु कहता है, वचन को ध्यान से सुनो, पहला। दूसरा, सेवा करो। तीसरा, सुसमाचार प्रचार करो। चौथा, पवित्रताई में रहो। पांचवा, प्रार्थना करो। छठवां, बहुत सी बातें हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं, सबको पता है जो वचन सुनते हैं, लेकिन जो वचन को सुन के छोड़ देते हैं ये उनके लिए नहीं है। तो अभी बात मैं यहाँ पे ये रखूँगा कि जब प्रभु ने खुद ही आपको और मुझे ये कह दिया है कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। क्यों? क्या दिखावा करते हो? अगर आपको मैसेज मिल गया कि सुसमाचार करने के लिए आना है तो आते क्यों नहीं? तो यहाँ पे आपको कोई दूसरा थर्ड पर्सन या बंदा थोड़ी कह रहा है, ये तो प्रभु का हुक्म है ना, प्रभु का वचन है। हम जिस प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस पे भरोसा रखते हैं, थोड़ी सी तंगी आ जाए पैसे की या कोई शारीरिक तंगी तो बोलते हैं प्रभु ठीक करते। लेकिन प्रभु बोलेगा, अगर तुम मेरी बात ही नहीं मानते मैं क्यों ध्यान दूं, है ना। आप भी पढ़ लेना, लुका 6 उसकी 46 आयत पूरा पढ़ना। तो यहाँ प्रभु कहते हैं कि जो मेरी बातें सुनकर नहीं मानता वो किसके समान है, जो मानता है वो किसके समान है। तो प्रभु यहाँ पे ये कहते हैं कि जो तो मेरी बातें सुनकर मानता है, उसको फॉलो करता है, उसको पूरा करता है, वो उसके समान है जिसने अपना घर बनाने से पहले अच्छी तरह से नींव को खोदा और चट्टान डाली, नीचे मजबूती बनाई, फिर उस पे घर बनाया, और जब पानी आया तो घर ना गिरा। अभी जो मैंने बोला है ये उस चीज को दर्शाता है जिसने वचन को भी सुना, उस पर विश्वास किया, सुसमाचार भी किया, सेवा भी की, प्रार्थना भी की, उपवास भी रखा, तो वो बंदा उस चीज के बराबर बन गया। उसने चट्टान नींव के अंदर बनाई, फिर उसके ऊपर दीवारें खड़ी करी, हवा आई, पानी आया, उससे टकराया, नहीं गिरा। क्या था? फॉलो करना, प्रभु की बात को मानना, इसलिए नहीं गिरा। लेकिन दूसरा बंदा, उसने क्या किया? नींव को खोदा, नीचे कमजोर चीजें लगाई, कमजोर सीमेंट लगाया, कमजोर मटेरियल लगाया, उसके ऊपर महल खड़ा कर दिया। तो हुआ क्या? जब पानी आया, तेज बारिश आई, गिरने को टाइम नहीं लगा। अभी अगर आप चर्च में जाते हो, वचन को नहीं मानते तो कैसे स्थिर रहोगे? क्या प्रभु ने हमको गिरने के लिए बोला है? नहीं। सिर्फ करना क्या है? सुनना है ध्यान से, उसको मानना है और उस पर चलना है। लेकिन हम क्या करते हैं अक्सर? अच्छे कपड़े कहाँ पहन लिए, अच्छी कार क्या ले ली, वचन सुना, घमंड आ गया, चलो जी मुझे क्या जरूरत है सुसमाचार करने की। क्यों? तो अगर आप ऐसा करोगे तो प्रभु आपसे इस वचन में खुल के कह रहा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। तो प्रभु आपसे ये हक छीन लेगा। बोला, कोई जरूरत नहीं मुझे प्रभु कहने की, अगर तुम मेरी बात ही नहीं मानते। इसलिए मैं कहता हूं भाई और बहनों, घमंड छोड़ दो, किसी चीज का भी हो छोड़ दो से। घमंड करना है तो प्रभु पे करो। इसीलिए मैं आपको इनवाइट करता हूं सुसमाचार के लिए।
आपको आना है, मेरे लिए नहीं, प्रभु के लिए, ताकि प्रभु हमसे खुश हो सके। आज से मेरी प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, अगर कोई अंधकार की शक्ति इन्हें जो वचन को सुनते और पढ़ते हैं रोकती है, वो श्रापित हो और हट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आज से सब तेरा कहना माने पिता परमेश्वर, जैसे तू अपने वचन में कहता है वैसे ही सब तेरे लोग तेरा कहना माने, सुसमाचार करें, सेवा करें, प्रार्थना करें, वचन को ध्यान से सुने। सबको जय मसीह।